हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो देखिए बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा उनके बारे में डिस्कशन की थी। मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताया था, कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में, सिंगल, डबल, ट्रिपल, वो सारे आपको मैंने बताए थे। आज के लेक्चर के अंदर इसी पार्ट के जो बाकी के टॉपिक्स है आज हम वो फिनिश कर देंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, वैसे तो हमने डिस्कशन करनी है कि द स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये वाला टॉपिक कर लेते हैं। और टॉपिक है बेटा कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। मतलब यह है कि अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो कौन सी कंडीशन बेटा फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर बेटा आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 5 कंडीशंस आपको दिख रही होंगी। सबसे पहला कंडीशन बेटा क्या दिया है, वो ये कहता है कि बोथ एटम्स, मतलब जो दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनके पास 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बेसिकली बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं नॉन मेटल्स के बीच में, लेकिन इनमें भी बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन जनरली जो दो एटम्स हमारे लिए जाते हैं वो बेसिकली नॉन मेटल्स होते हैं, मतलब उनके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है जी। दूसरा बेटा ये है कि दोनों एटम्स जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होने चाहिए। जो दो हमारे एटम्स हैं उनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। और आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बेटा अच्छे से मैं पहले डिटेल पर आपको जो वीडियोस है वो बना चुका हूं। अगर आपने इसके बारे में देखना है तो वो वीडियोस को जरूर देखना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी है, ये क्या होता है और कैसे पीरियोडिकली एंड ग्रुप वाइज वो चेंज होते हैं। एंड पांचवा बेटा, ऑफ कोर्स अगर हमारे पास दो एटम्स हैं उनकी अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अगर मैं उन दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस निकालूं तो वो डिफरेंस या तो बहुत कम होना चाहिए या तो वो जीरो ही होगा। ठीक है, तब बेटा आपके कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पर बेटा एक बहुत ही अच्छा टेबल दिया हुआ है। इस टेबल के अंदर देखिए बेटा, हमने क्लोराइड्स बनाए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 7 एंड 6 एंड 7 के। तो बेटा चाहे आप क्लोराइड्स बनाओ चाहे आप ऑक्साइड्स बनाओ, आपको एक ही चीज दिखाई देगी कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो जो इलेक्ट्रोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। देख सकते हो कि पहले दो ग्रुप के अंदर तो आयनिक सॉलिड्स आपके बन रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, अगर क्लोराइड्स की बात करते हैं तो पार्शली आयनिक पार्शली कोवलेंट सॉलिड होता है। ठीक है, उसके बाद कोवलेंट लिक्विड्स हैं, कोवलेंट लिक्विड एंड सॉलिड हो सकता है, फिर कोवलेंट लिक्विड है, कोवलेंट गैस है। मतलब ये कि आयनिक जो कंपाउंड्स हैं वो बनने बंद हो जाते हैं जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो। अब बेटा हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस के बारे में स्टडी करना है। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपको एक एक करके बेटा अच्छे से समझाता हूँ ये हो क्या रहा है। देखिए बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि जिस पर्टिकुलर एटम का मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है, मुझे उतने ही डॉट्स लगाने होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ये बात याद रखना। अब जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नंबर बेटा 1 होता है, राइट। आपको तो पता ही है बेटा 1 1 होता है, राइट। 1 1 का मतलब क्या हुआ कि उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, उसका मास नंबर भी 1 है बेटा आपका। तो इस कंडीशन में इसके आउटर मोस्ट शेल में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। देख सकते हो आप यहाँ पे एक डॉट से बेटा यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है आपका। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक डॉट बेटा यहाँ लगाया हुआ है और एक डॉट यहाँ लगाया हुआ है। जब ये बेटा आपस में कंबाइन करते हैं तो ये दोनों आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर हो जाएंगे। एंड क्योंकि बेटा ये शेयर हो रहे हैं तो इसकी वजह से उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होगा। अगर हमारे पास एक ही शेयर्ड पेयर है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपका क्रिएट होता है। याद है, अगर मैंने कहा था कि अगर दो पेयर अगर आपके शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। अगर 3 पेयर आपके शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आपका क्रिएट होता है। तो हाइड्रोजन के केस में सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपका क्रिएट होगा। अब हम बात करते हैं बेटा क्लोरीन की। देखिए इतना मुश्किल कुछ नहीं बेटा, सारे ही आसान है यार, सारे ही, पर ध्यान से देखोगे तो आपको वैसे ही आ जाएगा। अब अगर मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे चलूं तो ये है 2 8 एंड 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब ऑब्वियस है बेटा इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सके।
और अगर इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो आर्गन बनेगा आपका, क्योंकि वो 288 होता है। ये नहीं है कि ये आर्गन ही बन गया, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके जैसा हो जाएगा, मतलब दैट विल बिकम मोर स्टेबल। तो क्योंकि बेटा इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्या करते हैं, अब क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने, 7। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 दिखाया हुआ है। अब ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके बीच में बेटा एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपका क्रिएट हो जाता है। सिंपल है ना, कहा तो है कुछ नहीं करना, आपने बस ये देखना है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग करेगा और वो उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं, मैंने सब रखे हैं बेटा, सब एक एक करके स्टडी करेंगे। अब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा हमारा होता है 7, क्योंकि 7 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 5 आपका हो जाएगा। अब ऑब्वियस है बेटा इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन तो ये देगा नहीं, क्या लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। उससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 एंड 8, और 2 एंड 8 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियोन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका नियोन होगा। पेपर में पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन का नियरेस्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका होगा, तो आप नियोन आंसर लिखेंगे, सिंपल सी बात है। अब बात यह है कि क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब एक नाइट्रोजन की बात होती है तो उसमें उसका फॉर्मूला क्या है, N2, मतलब 2 नाइट्रोजन मिलेंगे। जब 2 नाइट्रोजन मिलेंगे तो उनको अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ेगा। देखो बेटा जितनी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है उतने ही शेयर करते हैं वो। अब देखिए ये 5 दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5। ये जो है बेटा आपके 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इनमें ट्रिपल बॉन्ड आपका क्रिएट होता है। सिंपल है ना, कर लोगे, बहुत सिंपल है, वेरी गुड। आगे देखिए, फिर बेटा आता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मोलिक्यूल। टेट्रा क्लोराइड मतलब होते हैं कि इसमें 4 क्लोरीन होते हैं, एक कार्बन होता है। अगर मैं कार्बन के पर्सपेक्टिव से बात करूं, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो आ जाएगा बेटा 2 एंड 4। मतलब यार इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी बात। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये आता है 2 8 एंड 7, इसका मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए मुझे 4 क्लोरीन के एटम चाहिए होंगे ना, तभी तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बेटा पेयरिंग कर सकता है। तो अगर मैं एक कार्बन की बात करूं, 4 इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 8 हो जाएगा, तो वो नियोन जैसा बन जाएगा। मतलब नियोन जैसा बनने का मतलब होता है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन नियोन की कॉन्फ़िगरेशन जैसे हो जाएगी। क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, फिर भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन 288 है, तो आर्गन बन जाएगा बेटा आपका, ठीक है। सो आई होप बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात बेटा, अगर मैं इन दोनों के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बात करता हूं, तो ऑब्वियस है इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है बेटा, इनका स्ट्रक्चर इतना सिमेट्रिकल होता है कि ये एक तरह से नॉन पोलर ही मॉलिक्यूल आपका बनेगा। अगर आपको याद हो पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में, तो मैंने बताया था कि अगर मेरे पास, अगर मान लो 2 एटम्स है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास है एक ए और एक है बी, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो 0 हो या तो बहुत कम हो, तो कोई भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, जिसकी वजह से ना इस पे चार्ज आएगा ना इस पे चार्ज आएगा। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उसमें नेगेटिव साइन, और जिससे खींचता है उसमें पॉजिटिव साइन आ जाता है। इसको पार्शियली नेगेटिव या पार्शियली पॉजिटिव कहते हैं, कोई स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव बोलता है, बात बेटा एक ही है। लेकिन इस कई कई बार क्या होता है कि और डिफरेंस थोड़ा बहुत है भी है, और लेकिन उसके बावजूद भी एक स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि सब एक इलेक्ट्रॉन्स हर एक चीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेटा कभी कभार ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट नहीं करते हैं। ऐसा ही बेटा आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर होता है। अब देखिए बेटा क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 एंड 4। हर एक क्लोराइड के 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जा रहे हैं बेटा आपके, ठीक है। अब ये देखो, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा, ठीक है, इजी। ये वाला बेटा इसके साथ पेयर करेगा, इसके साथ पेयर करेगा, इसके साथ पेयर करेगा, क्योंकि कार्बन एक क्लोरीन के साथ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बेटा शेयर कर रहा है, इसी वजह से उनमें 4 सिंगल सिंगल बॉन्ड आपके क्रिएट होंगे, ठीक है। आप देख सकते हो बेटा ये इसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो कितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इसकी वजह से ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी होता है। हमने इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया हुआ है, पोलर और नॉन पोलर के बारे में। अगर नहीं आपको याद आ रहा तो प्लीज वो वीडियो को दोबारा एक बार जरूर देखना।
इसके बाद बेटा आता है हमारे पास मीथेन। अच्छा, मीथेन में भी यही क्वालिटी है, मीथेन में हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों होते हैं, राइट। एंड इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है हमारा दैट इज CH4, इसका फॉर्मूला है। मतलब एक कार्बन के साथ हमारे पास 4 हाइड्रोजन के एटम है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? हाँ, इसके कन्फिगरेशन देखो क्लियर हो जाता है बेटा अपने आप ही। अब देखिए कार्बन की बात करूं तो C6 है, तो मतलब 2 and 4 हो गया, इसको मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजन एक है तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने आउटर मोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। जिसके बाद एक ही शेल होता है ना बेटा, उसको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक से ज्यादा वाले को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने आप को स्टेबल कन्फिग्रेशन पाने के लिए। ठीक है, ऑब्वियस है कि अब इन 4 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे 4 हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए ताकि वो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लें, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे वही हो रहा है, देख लीजिए एग्जैक्टली वही हो रहा है। और आपके पास क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बेटा, इसलिए आपके पास 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा पानी के मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पे बेटा हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो ऑब्वियस है एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 and 8 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 and 6 है। होता एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है इसका। सो ऑब्वियस है बेटा इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है बेटा ऑब्वियस है इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इस ऑक्सीजन के साथ हमारे 2 हाइड्रोजन के एटम जोड़ेंगे तब जाकर बेटा ये दोनों आपस में फुलफिल हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत खतरनाक बात है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। बात ये है कि ऑब्वियस है बेटा ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ये 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बेटा अलग, हाँ ये बात रखना, जब एक नया आइटम होता है उसमें क्रॉस लगा दिया करो या सर्कल लगा दिया करो ताकि अलग इलेक्ट्रॉन्स दिखाने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, सो ये दोनों बेटा आपस में पेयरिंग करेंगे, ये दोनों आपस में पेयरिंग करेंगे। ऐसे एज ए रिजल्ट देखोगे ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा कंप्लीट हो रहे हैं और हाइड्रोजन के 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये क्या बना रहे हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड आपका क्रिएट हो रहा है। अब पता क्या होता है बेटा, समझने की बात करना। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स उनको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेता है। वो इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने आपस में शेयर किया ना, ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने की वजह से क्या होता है, इसमें पार्शली नेगेटिव और इन दोनों में बेटा पार्शली पॉजिटिव आपका साइन आ जाता है। अब होगा क्या, हो रहा कुछ नहीं है, बात सिर्फ ये है क्योंकि इनमें पोल्स क्रिएट हो गए, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स क्रिएट हो गए, तो ये एक तरह से पोलर मॉलिक्यूल होता है बेटा। क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड भी कह सकते हो बेटा आप इसको, ठीक है जी। है वैसे 2 सिंगल बॉन्ड्स ही है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ये 2 पोल्स को वो क्रिएट कर लेता है। अब एमोनिया मॉलिक्यूल की बात करें, वो भी एक पोलर कंपाउंड ही है। क्यों जी, सिंपल सी बात, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करे भाई, वही करेगा। सो देखिए पहले तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। नाइट्रोजन बेटा नंबर 7 होता है, तो 2 and 5 ऑब्वियस है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तब जाके बेटा ये 8 बनेगा, ताकि ये नियोन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा सके। हाइड्रोजन को यार सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑब्वियस है ना, इसके 3 जब इसके साथ जुड़ेंगे तब जाके बेटा वो आपका मॉलिक्यूल बनेगा, और देखो वही हो रहा है। नाइट्रोजन में देखिए बेटा ये आउटर मोस्ट में 5 थे, तो 1 2 3 4 5 ये इससे शेयर कर रहा है बेटा, किसके साथ, ये किसके साथ, तो 3 बॉन्ड बेटा आपके क्रिएट हो गए। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के चलते ये बेटा जी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इनमें स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव, और नाइट्रोजन में स्लाइटली नेगेटिव आपके पास आ जाता है। और क्योंकि ये पोल्स क्रिएट हो रहे हैं बेटा, इसकी वजह से ये आपका एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। बेटा आई होप अच्छी तरह ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गए। प्लीज इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, तब आपको ये बनाने को भी आ सकते हैं। ये ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझना बेटा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम पढ़ेंगे बेटा कंपैरिजन प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवलेंट कंपाउंड की। आई वांट कि आपको ये अच्छी तरह से आए, तो मैं एक एक चीज अच्छे से रीड करके आपको समझाता हूं बेटा ये क्या हो रहा है आपका। सबसे पहले बेटा प्रॉपर्टी हम बात करेंगे नेचर की। नेचर में 2 बातें बताई गई हैं बेटा। इलेक्ट्रोवेलेंट के अंदर जो उनके पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं, बताया था। जैसे कि बेटा मेरे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किससे बना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से। इसका एक पॉजिटिव आयन है और एक इसका नेगेटिव आयन है, क्लियर, वेरी गुड। आगे देखिए बेटा, उसके बाद क्या था, क्योंकि बेटा ये एक Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, तो इनके बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा इसको कहा जाता है। और इसी फोर्स की वजह से बेटा इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड क्रिएट होता है,
और ये एक सॉलिड क्रिएट होता है। सॉलिड मतलब क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है ना, तो एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर नहीं होते, इसलिए बोला गया है बेटा दे आर हार्ड सॉलिड कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ आयंस। और रीजन दिया है, ये याद रखना बेटा, रीजन को पूछते हैं, कहते हैं कि दीज हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली। तो ये रीजन है बेटा इसका। अच्छा, अब साथ के साथ ना कोवलेंट भी स्टडी कर लेते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं नेचर की। सबसे पहले तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, आयंस बिल्कुल भी नहीं होते। और दूसरी बात बेटा, ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो कोवलेंट जो आपके कंपाउंड्स है वो गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स आपके होते हैं। अब आप नाम ही समझो, सॉफ्ट सॉलिड्स मतलब ये कि इतनी वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच में कि तुम चाहो तो उसको सेपरेट कर सकते हो, राइट। तो याद रखना, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोवेलेंट के अंदर बेटा आयंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उनके बीच में, तो सॉलिड्स बनते हैं, हार्ड सॉलिड्स होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो ये मॉलिक्यूल से बना होता है बेटा, राइट। और गैसियस या लिक्विड स्टेट में मिलता है, अगर सॉलिड में हो तो सॉफ्ट सॉलिड होता है। तो देयर इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। आई होप बेटा पहला तो अच्छी तरह आ गया होगा, राइट। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पे। अरे एक बात बताओ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कब होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट तब होता है बेटा जब हम उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, राइट। मेरे पास एक है, मान लो कोई भी मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, अगर उन मॉलिक्यूल्स को मैं ब्रेक कर दूं तो वही उनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, राइट। मेल्टिंग पॉइंट में बेटा बेसिकली वही चीज ही है। सो बट स्टेट अलग अलग होता है, राइट। आपको पता है ना मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड होता है, बॉइलिंग में लिक्विड से वेपर बन रहा होता है, वही बात। सो बेटा जैसे मैंने आपको कहा कि एक आयनिक कंपाउंड की बात करें, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करें, उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज आयंस है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उनके यही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसलिए कहते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जी, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में, यार ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ठीक है, जिनसे मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड होते हैं। और आप हल्की सी थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो वो जो बॉन्ड है वो आपका ब्रेक हो सकता है, इसलिए क्या होते हैं, वोलेटाइल, मतलब इनका कम बॉइलिंग या लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। आगे देखिए प्लीज। फिर हमारे पास आती है थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर के बारे में। बेटा पहली बात तो ये ध्यान से समझना बेटा जो मैं बताऊंगा। कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने तो क्या चाहिए होते हैं? देखिए बेटा, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अगर मैं एक वायर के बारे में बात करें, जैसे कॉपर की वायर है, कॉपर के वायर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये कैरियर्स होते हैं करंट को मूव कराने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है जी। जब हम यहाँ पे कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं ना, तो ध्यान से समझना, अगर मैं बात कर रहा हूं एक आयनिक कंपाउंड की, अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की, तो उस कंडीशन के अंदर अगर वो सॉलिड स्टेट के अंदर है तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्यों जी? देखो बेटा, अगर NaCl की मैं बात करूं और आपस में बेटा ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है, पहली बात तो ये ब्रेक होके आयंस नहीं बनते आसानी से, क्योंकि अगर तो ये आयन बन जाए, चलो ठीक है, फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं अप्लाई करूंगा तो जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले जाएंगे, जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इनमें इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि पहली बात मैंने आपको क्या बोला, बहुत एनर्जी चाहिए होती है इनको तोड़ने के लिए, तो ये टूटते नहीं है, इनमें फ्री आयंस नहीं होते। इन चक्कर में क्या होता है कि सॉलिड स्टेट के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन अगर मैं इसको फ्यूज स्टेट में ले आऊं, मतलब मोल्टन स्टेट में ले आऊं, या एक्वा सोल्यूशन मतलब पानी के अंदर नमक घोल दूं, तो पानी के अंदर जैसे ही आप नमक को डालते हो ना, वो क्या करता है, इसको Na और Cl में डिसोसिएट कर देता है। अब आपको मिल गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, अब आपको मिल गए फ्री आयंस। अब कंडक्शन आराम से हो सकती है। मोल्टन स्टेट का मतलब होता है जब ये पिघला हुआ होगा, उस स्टेट के अंदर भी बेटा इनके बीच में जो बॉन्ड है वो टूट कर अलग अलग आयंस बन जाते हैं, जो कंडक्शन में आपकी हेल्प कर देते हैं। सो एक बात समझने की कोशिश करो प्लीज, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इन द सॉलिड स्टेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो पहला पार्ट नहीं हो सकता। दीज फोर्सेस वीकन इन द फ्यूज स्टेट और इन द सॉल्यूशन स्टेट, हेंस आयंस बिकम मोबाइल। मैंने वही आपको बताया यहाँ पे। लेकिन बेटा कंडक्टिंग नेचर के बारे में बात करते हैं। यार देखो सीधी सी बात है, चाहे ये सॉलिड है, चाहे वो मोल्टन है, चाहे एक्वस है, डियर मैंने अभी क्या बोला कि इनमें आयंस ही प्रेजेंट नहीं है,
देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको मूव करा सकता है? चार्ज पार्टिकल्स को मूव करा सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। मूव कराने के लिए कोई चार्ज तो होना चाहिए। इनमें चार्ज ही नहीं होता, इनमें आयंस ही नहीं होते। आयंस नहीं होंगे तो कंडक्शन कहां से होगा? इसलिए ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस इनमें कंडक्शन ही नहीं होती, चाहे मोल्टन कर दो, चाहे एक्वस कर दो, चाहे सॉलिड कर दो। क्लियर बेटा? क्लियर, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बेटा फोर्थ की, मतलब डिसोसिएशन के बारे में बात करते हैं बेटा। डिसोसिएशन, ठीक है ना? देखिए इलेक्ट्रो जो वेलेंट कंपाउंड्स है बेटा जी, ध्यान से समझना। अगर हम इनको तोड़े तो ये आयंस बनते हैं। अगर मैं एक सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूं बेटा, तो सॉल्यूशन के अंदर जैसे NaCl डालते हैं ना, जो पानी होता है ना, पानी वो एक नॉन पोलर कंपाउंड है आपका। वो क्या करता है, Na और Cl के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको वीक कर देता है, जिसकी वजह से वो Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। अब अगर वो दोनों अलग हो गए तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये आसानी से इलेक्ट्रो जो आयंस हैं वो आपके माइग्रेट करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। तभी बोला गया, ध्यान से पढ़ना। कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ आयंस, हमने कर लिया। इन सॉल्यूशन दीज आयंस बिकम मोबाइल और इन मोल्टन स्टेट दीज आयन डिसोसिएट। यहां पे लिखा है रीजन, देखो, वाटर बीइंग अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिजल्टिंग इन फ्री आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है। आगे देखिए, कहते दीज आयन डिसोसिएट एंड माइग्रेट्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड करंट पास थ्रू इट। बट अभी तो आपको बताया यार कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे तो क्या होगा, यही आयंस आपके मूव करेंगे, एज अ करंट कैरियर्स की तरह काम आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, मतलब इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूं बेटा इसकी, आयनाइजेशन इन सॉल्यूशन की, कहते हैं, ध्यान से पढ़ना, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट आयनाइज। नॉन पोलर मतलब वो पोलर जिनमें पोल्स नहीं है, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव जिसमें नहीं है, वो तो बेटा आपके टूट के आयंस बनते नहीं है, ठीक है ना? लेकिन सम ऑफ दी कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। होता कि नहीं होता? मैंने अभी बताया आपको बेटा, जैसे पानी है वो पोलर नेचर का होता है, वो बेटा एक्चुअली में आयनाइज हो जाता है, एंड आयनाइज होके एज एन इलेक्ट्रोलाइट बेटा वो काम करता है। मतलब जैसे कि मैं बताता हूँ, पानी है, पानी क्या है, पानी बेटा आपका होगा एक नॉन पोलर, नहीं वो होगा पोलर। HCl की बात करें वो भी बेटा पोलर। अगर हम दोनों को आपस में मिला दें तो ये H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और क्लोरीन नेगेटिव। देख रहे हो आपके पास क्या बन रहा है बेटा, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन गया। अब ये अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे तो अब ये मोशन में आएंगे, जिसकी वजह से कंडक्शन, मतलब जो कंडक्शन है वो टेक प्लेस करेगी, ठीक है? एक बात बेटा प्लीज याद रखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसके अंदर। अगर मैं बात करता हूं एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की, तो ये आयनाइज नहीं करते, लेकिन सम कुछ आपके जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो पोलर है नेचर के अंदर, दे आयनाइज इन देयर सॉल्यूशन एंड कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया? सो द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू आयन डज नॉट टेक प्लेस इन द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बेटा जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मेन मेन बातें हैं, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकती है, तो वो बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। याद, ये सिंपल सी बात है बेटा, हीट को भी मूव करने के लिए कैरियर्स ही चाहिए, तो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। उसी तरह अगर मैं कोवलेंट की बात करता हूं तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऑब्वियसली बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी यही होगा बेटा आपका, ठीक है? सो बेटा याद रखे कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर आयंस ही नहीं होते ताकि वो डिसोसिएट हो जाए, लेकिन इसके अंदर ये बने आयन से हैं, तो ये डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में तब्दील होता है, और वो आराम से ट्रांसमिट कर पाते हैं। बस बेटा जी, अब हमारे पास ये दो रह गए हैं। एक रह गया सॉल्युबिलिटी के बारे में, एक बात हम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी की बात करें बेटा, ऑब्वियस है कि जब हम उसको पानी के अंदर डालते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये सॉल्युबल होता है। क्यों? जैसे पानी के अंदर डालते हैं टूट जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में बेटा टूट गया, जैसे नमक के बारे में बात करी। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जब मैं इसको डालता हूं, जैसे अल्कोहल में डाल दिया, तो ये बेटा आपका सॉल्युबल नहीं होगा, इट इज इनसॉल्युबल, ठीक है? और क्यों होता है, मैंने आपको बताया पानी के बारे में कि पानी जो है ना यार, वो एक पोलर कंपाउंड है। इसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है दो आयंस के बीच में, उसको वीक डिक्रीज कर देता है, रिजल्टिंग फ्री आयंस इन अ एक्वस सॉल्यूशन, और इसलिए हम कहते हैं ये डिसॉल्व हो गया। लेकिन बेटा अगर मैं बात करता हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड की, याद रखना कोवलेंट कंपाउंड कभी भी सॉल्युबल नहीं होता पानी के अंदर, लेकिन वो सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व किसमें होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो उल्टा है बेटा दोनों में,
याद रखना, ठीक है। ओके, सो पहली बात यह कि जितने भी ऑर्गेनिक बेटा एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर, हेंस दीज डिसॉल्व इन नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो याद रखें बेटा ये क्यों होता है, रीजन को जरूर समझें। अब हम बात करेंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है ना। ऑब्वियस है बेटा जी, पहली बात ये पॉजिटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, तो जब भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है बेटा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, मैंने पहले कह दिया सॉलिड स्टेट के अंदर आयंस अलग अलग नहीं होते भाई, नहीं होगा, एक्वस सॉल्यूशन में बोलोगे ये तो होगा। तो बहुत जल्दी रैपिड आपके केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं, आयंस होते हैं ना बेटा, फटाफट एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं, एक दूसरे पे रिएक्शन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि रीजन भी दिया है, सिंस द फ्री आयंस आर इजीली फॉर्म्ड इन द डिफरेंट सॉल्यूशंस दे यूनाइट वेरी फास्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स, राइट। तो ऑब्वियस है जब मैं कोवलेंट की बात करूंगा तो स्लो ही बोलूंगा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा आपका, स्लो होता है, ठीक है जी। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्यों जी, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया। एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए बेटा कहता है कि इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जो पुराने बॉन्ड्स है वो टूटते हैं, जो न्यू बॉन्ड्स है वो क्रिएट होते हैं। तो इसके अंदर बेटा जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होता है आपका कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में, ऐसा नहीं कि वो टूटे दो आयंस बने फटाफट दूसरे में चिपके एंड सो ऑन प्रोडक्ट बन गया। सो आई होप फाइनली आपको ये जो कोवलेंट कंपाउंड है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने बाकी का जितना भी कोवलेंट कंपाउंड का पार्ट रह गया था बेटा वो मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर दूंगा, एंड डोंट वरी अब मैं थोड़े बड़े बड़े ही बनाऊंगा बेटा आपके थोड़े से वीडियोस, तो प्लीज थोड़ा बेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिलेबस जल्दी आपका खत्म हो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।